डेढ़ यदि आपका भी सपना है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में 70 नंबर पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं हिंदी में 70 नंबर पाना, तो आप बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में लेके आया हूं 60+ मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्या किया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। पूरे बुक से यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ग्रामर यानी व्याकरण के भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, यानी सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला। अगर यहाँ पे क्या करते हैं 60+ प्रश्नों को देख लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई 20 प्रश्न क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पाने का, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को आप पहचानिए कि आपने कितनी तैयारी किया है। अगर आप यहाँ पे 30+ प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं, यानी जो मैं 60 प्रश्न कराऊंगा उसमें से 30+ प्रश्नों का उत्तर आपको पता होगा, तो मान के चलिए आपका बहुत बेहतरीन तैयारी है। और यहाँ पे क्या होंगे आप बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे हिंदी में 70 नंबर पाएंगे। तो चलिए हम भी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे केयरफुली आप लोग आंसर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, आपको बताना है कि श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, इनमें से कौन ऐसे मतलब लेखक या कवि है जिन्हें उपन्यास सम्राट माना जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे तो देखिएगा बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद्र। यह होप सबको समझ में आ रहा है। एक एक प्रश्न मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है मेरे स्टूडेंट कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से मानी जाती है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो किस बोली से मानी जाती है। अवधी से, ब्रजभाषा से, खड़ी बोली से, बुंदेली से। तो मैं देख पा रहा हूं कि मेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सही आंसर दे रहे हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि हिंदी की जो बोली होती है वो क्या होती है, खड़ी बोली होती है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक है। आपको बताना है कि जो रानी केतकी की कहानी है उसके लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, कि मुंशी इंसा अल्लाह खां है, कि प्रेमचंद्र है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन कई लोग कमेंट में बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है। गौ वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुंशी इंसा अल्लाह खां क्या है, इसके लेखक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे माना जाता है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है, भरतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, श्याम सुंदर दास को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लीजिए, आपका बहुविकल्पी प्रश्न एक भी हिंदी में नहीं छूटे। आपको पता होना चाहिए अगर हिंदी में आप फेल हो जाते हैं तो सभी सब्जेक्ट में आपको फेल माना जाता है। भले से आपने मैथ में 70 नंबर पाया है, विज्ञान में 70 नंबर पाया है, आपने पूरा का पूरा पूर्णांक पा लिया है, फिर भी अगर हिंदी में आप फेल है तो आपको फेल माना जाता है। तो हिंदी को आपको हल्के में नहीं ले रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सही उत्तर आपको मैं बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा भरतेंदु हरिश्चंद्र, जो हमारे हैं हिंदी गद्य साहित्य क्या होते हैं, जनक माने जाते हैं। आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है 6 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतेंदु युग के लेखक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसे लेखक हैं जो भारतेंदु युग के माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र है, रामवृक्ष बेनपुरी जी है, वियोगी हरि जी है, रामविलास शर्मा है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं चेक करूंगा कितने लोग कमेंट करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल काफी लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जो हमारे क्या है भारतेंदु युग के लेखक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए स्टूडेंट इस वीडियो का एक टारगेट रखते हैं। मेरे पास 60+ इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस वीडियो का टारगेट हम सिर्फ 50 लाइक रखते हैं। इसका हम टारगेट कितना रखते हैं, केवल 50 लाइक रखते हैं। वीडियो खत्म होते होते आपको क्या करना है, ये टारगेट पूरा करना। अगर आपको प्रश्न समझ में आएंगे, आगे चल के आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2023 की बिल्कुल फ्री में क्या कर रहा है, तैयारी करा रहा है। और मैं डेली लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली बार मैं क्या कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा हूं। इसके पहले देख सकते हैं 2022 में मैंने क्या किया था, तैयारी कराया था और मेरे चैनल से पढ़ के काफी लोग का 95% से ऊपर नंबर आया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस साल भी अगर आपका टारगेट है 95% से ऊपर नंबर पाने का, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने जो ग्रुप बनाया जहां पे मैं क्या करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेजता हूं। विषय के इंपोर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेज दिया। अगर आपको नहीं मिला तो आज ही क्या कीजिए, चैनल से जुड़िए और लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुझसे पीडीएफ नोट आप मांगिए। लास्ट में अपना मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, वहां पे मुझे कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और वहां पे मैं क्या करूंगा, आपको पर्सनली पीडीएफ नोट भेज दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन टारगेट को जरूर स्टूडेंट टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा। केवल 50 लाइक क्या करना, इसको कंप्लीट करना। अगर आप लोग मोटिवेट करते हैं, चैनल को सपोर्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, बोर्ड एग्जाम 2023 की पूरी तैयारी कराऊंगा। और बिल्कुल इस बार भी क्या होगा, हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 95% से ऊपर नंबर लेके आएंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके सामने लेके आते हैं 7 नंबर का प्रश्न। देखिए आपके सामने आ गया है 7 नंबर का प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। यहां पर भी आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं
जो भारतेंदु युग के हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बालकृष्ण भट्ट है, गुलाब राय है, सरदार पूर्ण सिंह है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर आपके सामने हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट कि यहाँ पे मुझसे भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, किसी प्रश्न का ऑप्शन मैंने गलत बताया हो तो मुझे प्लीज माफ करिएगा। और यहाँ पे सही कमेंट क्या करेंगे, आप कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं क्या करूंगा उसको पिन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान से गलती हो सकता है, हर एक इंसान से क्या होता है गलती होता है। तो यहाँ पे 60 प्लस प्रश्न तो हो सकता है किसी प्रश्न का उत्तर मैं गलत भी बता दिया हूं, तो मुझे आप लोग माफ करिएगा और सही उत्तर क्या करेंगे कमेंट करेंगे। तो चलिए आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं, आपको बताना है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे दिया गया है श्रीनिवास दास है, सरदार पूर्ण सिंह है, बालकृष्ण भट्ट है, और यहाँ पे दिया गया है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन ऐसे यहाँ पे लेखक हैं जो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम चेक करते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत भी आंसर बता रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर होना चाहिए सरदार पूर्ण सिंह हमारे क्या है द्विवेदी युग के लेखक है। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको लग रहा है कि मैंने गलत बताया है, तो एक बार अपने टीचर से या गूगल या यूट्यूब के माध्यम से क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, उसके बाद से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्योंकि मैंने भी कोशिश किया है कि जो भी उत्तर बताऊं सही बताऊं, लेकिन मिस्टेक कहीं हो गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने है 9 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। आपको बताना है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे मानी जाती है। इंदुमती को माना जाता है, दुलाई वाली को माना जाता है, पंच परमेश्वर को माना जाता है, रक्षाबंधन को माना जाता है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे सभी लोग सही कमेंट कर रहे हैं। और जो भी लोग क्या कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, कितना समय इस चैनल पे दे रहे हैं। मेरा टारगेट यही रहेगा कि इस बार भी आपका 95% से ऊपर नंबर आए। इसी कोशिश में डेली आपको लाइव क्लासेस और पीडीएफ नोट प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन तैयारी हो सके। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा क वाला, इंदुमती को हम लोग क्या करते हैं पहली मौलिक कहानी मानते हैं। तो चलिए 10 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हमारा क्या उपन्यास है, कामायनी है, गोदान है, साकेत है कि स्कंदगुप्त है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि कौन सी ऐसी रचना है जो उपन्यास है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है हमारे रचना है। ये गोदान जो हमारा क्या है एक तरह का उपन्यास है। आपको याद रखना है सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ गया 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये प्रश्न कह रहा है कि आवारा मसीदा गद्य विधा की रचना है। आपको बताना है उपन्यास है, नाटक है, कहानी है कि जीवनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि भाई ये उपन्यास है, नाटक है, कहानी है कि जीवनी है। तो कमेंट को चेक करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जीवनी। ठीक है ना, आवारा मसीहा क्या है एक जीवनी है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिंतामणि के रचनाकार हैं। आपको याद रखना है कि चिंतामणि के जो रचनाकार है कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके बुक से प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं कि विनोबा भावे हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है चिंतामणि के लेखक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने करा दिया आपको 12 प्रश्न, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है 12 लाइक नहीं किया। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे कंजूसी कर रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल जो बिल्कुल फ्री में बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कराता है और कराता रहेगा। और ऐसे ही आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल आपका भी टारगेट पूरा होगा और हमारा भी टारगेट पूरा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग करते हैं अगले प्रश्न की शुरुआत। लेकिन जल्दी से एक बार बताइए कि 12 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि 12 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। तो जिनको 5+ प्रश्नों का उत्तर पता था मान के चलिए उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। और क्या करना आपको तैयारी करना है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 13 नंबर का प्रश्न। लेकिन देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न जो हमारा होगा फिर से 1 नंबर से चालू होगा। आपको याद रखना है ये जो 13 नंबर का प्रश्न है 1 नंबर से चालू होगा, यानी 12 प्रश्न मान के चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी यहाँ पे 50 प्रश्न और मैं कराऊंगा तो वही आपका हो जाएगा 60+ प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज से प्रश्न लिया गया है, व्याकरण के सभी प्रश्न है, चाहे वो छंद हो, अलंकार हो, आपका
प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, चाहे आपका क्या हो, संधि हो, हर एक चीज से प्रश्न लिया गया है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखेगा। और जिनको भी ये 60+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए या अन्य विषयों का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 13 नंबर का प्रश्न लेके हम शुरू करेंगे फिर से 1 नंबर से। पहला नंबर का प्रश्न आ गया। इसके पहले आपको 12 प्रश्न करा दिया हूं, तो आप उस प्रश्नों को मान के चलिए 12 प्रश्न था, यहाँ पे 13 प्रश्न हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, वो एक्स्ट्रा प्रश्न था। यहाँ पे चलिए इसका उत्तर जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सारे लोग इसका आंसर जानते होंगे, जो मेरे चैनल से पढ़ रहे होंगे स्टूडेंट, ये सभी प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे। और जितने लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल यहाँ पे जितने भी प्रश्न है सभी का उत्तर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन प्रश्नों को आपको बता दिया गया है। तो जल्दी से जो भी मेरे स्टूडेंट है जो इस चैनल से पहले से जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बताइए कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है। जल्दी से बताइए, प्रेमचंद की, श्याम सुंदर दास की है, कि गुलाब राय की है, कि श्री राम शर्मा का है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। Myself आर्या राय एंड आई एम फ्रॉम डडिया। मेरी क्लास 10th में 90.33% आए हैं एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। जितने लोग पहले से इस चैनल पे जुड़े हैं, जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, सबसे आगे कमेंट करना है। यहाँ पे चेक करते हैं कौन कमेंट कर रहा है। चलिए, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो पहले से क्या करते हैं इस चैनल पे जुड़े हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे गुलाब राय क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना। इसके पहले आया था कि चिंतामणि किसकी रचना है, और यहाँ पे पूछा गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। आलोचना है, एकांकी है, आत्मकथा है, कि यहाँ पे निबंध है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर होगा निबंध। आपको याद रखना है कि चिंतामणि क्या है, हमारा एक प्रकार का निबंध है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कि ध्रुव सामनी किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ध्रुव सामनी किसके द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नीड़ का निर्माण कर किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नीड़ का निर्माण कर किस विधा की रचना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी आपको टिक दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा आत्मकथा। ये हमारा क्या है, एक तरह की आत्मकथा है। आपको याद रखना है कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर। अन्य विषयों का भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा और वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि कलम का सिपाही के लेखक है। आपको बताना है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा गुलाब राय पे आपको टिक दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल ये गलत आंसर है। यहाँ पे सही जवाब होगा अमृत राय। कलम के सिपाही के जो लेखक है हमारे कौन है, अमृत राय है। तो आपको ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया गया, टिक लगाया गया, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे कई जगह गलत भी लगाया गया। तो आपको यहाँ पे टिक लगा के नहीं चलना है कि भाई यहाँ पे टिक लगाया तो यही सही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय की रचना। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि छायावादी लेखक नहीं है। आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो छायावादी नहीं है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, प्रताप नारायण मिश्र है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चेक करते हैं किनका कमेंट सबसे पहले आता है। चलिए स्टूडेंट, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र हमारे क्या है, छायावादी लेखक नहीं है। तो यहां पे आपका काफी प्रश्न हो गया। अगर 12, 6, 18 प्रश्न हो गया, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कि जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया था। ऑलरेडी मैंने क्या किया, विज्ञान के 100+, देखिएगा विज्ञान के मैंने 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराया है। यहाँ पे इंग्लिश के भी मैंने 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराया है। मैंने सोशल साइंस का भी 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कराया। और इसी प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिनको भी विज्ञान का, अंग्रेजी का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, कला का, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको पीडीएफ चाहिए, उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों का चाहे वीडियो चाहिए, आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होता है तो लास्ट में अपना मोबाइल नंबर दूंगा, वहां पे आप लोग मैसेज करेगा, मेरे पास कॉल करेगा, तो मैं पर्सनली जितना भी पीडीएफ आज तक मैंने भेजा है सब क्या करूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं।
तो देखिए सुनिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने कराया है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे मानी जाती है। तो ये इसका उत्तर तो आपको सभी को पता है, इंदुमती। तो इसको हम छोड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी देखिएगा मैंने कराया था, लेकिन यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। पहले मैंने कराया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये हमारे क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसी को पूछ सकता है कि आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, वही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर काल है मतलब कब से कब तक माना जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस प्रश्न में हो सकता है कि कंफ्यूजन हो सकता है या जो मैं बता रहा हूं मिस्टेक भी हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ पे सही आंसर जहां तक मुझे लग रहा है 1938 से अब तक होना चाहिए। ये हमारा मतलब हमारे तरफ से करेक्ट आंसर लग रहा है। एक बार आप लोग बुक में वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा। अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकायतन किसकी रचना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि लोकायतन किसकी रचना आपको बताना है कि सूरदास का है, महादेवी वर्मा का है, जयशंकर प्रसाद का है कि सुमित्रा नंदन पंत का है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि है। आपको बताना है कि कौन इसमें से ऐसे कवि है जो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। भूषण जी है, बिहारी जी है, अज्ञेय, सुमित्रा नंदन पंत है। तो सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 + 12 कितना हो गया, 24 प्रश्न हो गए। यहाँ पे मैंने 24 प्रश्न आपको करा दिया, लेकिन अभी तक आपने क्या किया है, 24 लाइक नहीं किया। इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार स्टूडेंट क्या करेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यही हम लोग का क्या होता है, मोटिवेशन होता है। और हम लोग मोटिवेट होते हैं तो आपको और बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप लाइक करते हैं तो आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ मिलता है। हमको लगता है कि हाँ, हमारे बच्चों को क्या होता है, जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। यदि आप भी चाहते हैं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आप पे बना रहे, मां सरस्वती की कृपा से आपको भी क्या हो, बोर्ड एग्जाम में 95% नंबर मिले, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मां शारदे और सभी का आशीर्वाद रहेगा कि आप बिल्कुल क्या करेंगे, 95% से ऊपर नंबर लेके आएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। आई एम बिलोंग टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी, और मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। तो देखिए उसने यहाँ पे आ चुका है हमारा 13 नंबर का प्रश्न, लेकिन इसके पहले ऑलरेडी मैंने 12 प्रश्न करा दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है आधुनिक युग की मीरा किसे बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भाई आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है, सुमित्रा सिन्हा को कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा को ही हम लोग क्या करते हैं, आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रीतिकाल की रचना है। आपको बताना है इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो रीतिकाल से संबंधित है। साकेत है, बिहारी सतसई है, प्री प्रवास है, गंगा अवतरण है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई। थोड़ा समय फास्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक प्रश्न हो जाए, ठीक है ना। तो जो भी मेरे स्टूडेंट है पहले से आपको ये सारी चीजें आपको बताया गया है, पूरा का पूरा तैयारी कराया गया है। तो जो पुराने स्टूडेंट हो गए प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपने 60+ प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। वीडियो को लास्ट में आपको बताना है, और मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंटों को मतलब तैयारी हो गया है और कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि महादेवी वर्मा की रचना है। आपको बताना है गंगा अवतरण है, यशोधरा है, कि द्वापर है, कि निहार है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि महादेवी वर्मा की जो रचना है इनमें से कौन है। तो काफी लोग सही बता रहे हैं, यहाँ पे निहार क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि छायावाद का काल समय है। आपको बताना है कि छायावाद काल का समय क्या है, कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जहां तक मुझे लग रहा है इसका जो समय होना चाहिए 1919 से 1938 होना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, या मेरे नंबर पे आप लोग संपर्क करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताना है कि कामायनी किस विधा की रचना है। नाटक है, कहानी, उपन्यास है, कि महाकाव्य है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य, हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से क्या करता है, बिल्कुल फ्री में कराता है और कराता रहेगा। और अगर आप लोग सपोर्ट रहा तो बिल्कुल इस चैनल से पढ़ के इस साल भी क्या होगा, 95% से ऊपर नंबर आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है
कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऐसी रचना है जो सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन आपको ऑलरेडी टिक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑप्शन पहले से टिक किया गया है वो ऑप्शन सही भी होगा, वो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने माइंड का प्रयोग करना है, उसके बाद से आंसर बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ग्रंथी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 12 और 18 मिलकर कितना हो गया, 30 प्रश्न हो गया। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए कि 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। यहाँ पे अगर 15 प्लस प्रश्नों का उत्तर आपको पहले से पता था तो मान के चलिए आपको पूरे किताब की बहुत बेहतरीन तैयारी हो रही है। अगर 60 में से आप मान के चलिए 30 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं, अगर पहले से आपको तैयार है, तो मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में आपका बिल्कुल 20 में 20 नंबर आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव में एक भी आपको नंबर नहीं कटने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं, लेकिन वही चीज बोलेंगे कि जो लोग टारगेट को पूरा नहीं किए हैं जल्दी से एक बार लाइक करेंगे, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करने के लिए। और डेली आप लोग क्या कीजिए, लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा तैयारी हो सके। तो आपके सामने आ गया है अगला प्रश्न। तो देखिए आपके सामने आ गया है अगला प्रश्न। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त है, सुभद्रा चौहान है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट के, जो भी पुराने स्टूडेंट है बिल्कुल कमेंट करते रहिए ताकि यहाँ पे स्टूडेंटों को पता चल सके कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से सब प्रश्नों का तैयारी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आपको पूरा का पूरा तैयारी हो सके। तो सही आंसर होगा जो भारत भारती जो रचना वो किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आहुति किस विधा की रचना है। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट मत कीजिए, हम आंसर बता ही देते हैं। आहुति किस विधा की रचना है, तो आहुति क्या है, एक कहानी है, आपको याद रखना है। यहाँ पे चलिए कमेंट मत कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि ये जो आहुति है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, और ये जो रचना है हमारे क्या एक कहानी है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी विधा कविता या काव्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कविता है यानी काव्य है। तो यहां पे मैं बता दूं कि सही उत्तर हो जाएगा नदी के द्वीप। जो नदी के द्वीप है वो हमारा क्या है, एक तरह की कविता है, बाकी हमारा सब क्या है, गद्य है, यानी ये हमारा क्या है, काव्य है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न है, क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि क्या भूलू क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है, जीवनी है, नाटक है, आत्मकथा है, कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई आत्मकथा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पथिक किसकी रचना है। आपको बताना है कि पथिक किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का है, अशोक वाजपेयी का है, रसखान का है, रामनरेश त्रिपाठी का है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आपको बताना है चिदम्बरा है, गीतावली है, युगपथ है, शिल्पी है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो बिल्कुल गीतावली हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी मैं 60 प्लस प्रश्नों का कराऊंगा, अभी व्याकरण का प्रश्न आया ही नहीं। सबसे दमदार सबसे शानदार प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको व्याकरण का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपका पूछे जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका सही सपना है कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न न छूटे, तो आप वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शुक्ल युग के आलोचक एवं निबंधकार है। तो यहाँ पे याद रखना कि रामचंद्र शुक्ल जो है शुक्ल युग के लेखक है। आप लोगों को क्या करना है ना, एक हम आपको टारगेट देते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे सिलेबस में है, हमारे किताब में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है ना, कमेंट सेक्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 5 रचनाओं का क्या करना है, नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जो स्टूडेंट क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 5 रचनाओं का मतलब नाम क्या करेंगे, लिख के कमेंट करेंगे। उनके कमेंट को हम लोग क्या करेंगे, पिन करेंगे, यानी जिनका कमेंट सबसे पहले आएगा उन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, पिन करेंगे। तो देखते हैं कि कौन स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंट करते हैं। पिन करने का मतलब होता है आपका कमेंट सबसे हाईलाइटेड रहेगा, जो भी स्टूडेंट आएगा तो सबसे पहले आपका कमेंट शो होगा। तो जिनको भी अपना कमेंट पिन कराना है, सबसे ऊपर कराना है, जल्दी से क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 5 रचनाओं का नाम लिखेंगे। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। जो ने भी अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारे व्याकरण के प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पूरा का पूरा नंबर पाना है तो यहाँ पे दिया गया है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। जिससे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो बिल्कुल यहाँ पे काफी लोग सही आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे करुण रस का जो हमारा अस्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है
यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे दिया गया है किस रस को रस का राजा बोला जाता है। आपको जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस रस को रस का राजा बोला जाता है। करुण रस को बोला जाता है कि शांत रस को बोला जाता है, रस को बोला जाता है कि श्रृंगार रस को बोला जाता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस का राजा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ये देखिएगा इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रस कितने प्रकार का होता है, तो चेक करते हैं कि कितने लोग सही बताते हैं। आप लोग ऑप्शन देख के बताते हैं। मैंने आपसे बोला था कि मेरे भाई यहाँ पे जो ऑप्शन टिक किया गया है वो कोई जरूरी नहीं कि ऑप्शन सही ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन प्रश्न को ऑलरेडी मैंने अपने स्टूडेंटों को बताया था, इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पे टिक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आपको अपने दिमाग को पहले दौड़ाना है, उसके बाद से टिक पे जाना है। यहाँ पे याद रखना है कि जो रस का प्रकार होता है हमारा 11 होता है। आपको याद रखना है, आपको स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 11 रस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। प्रश्न में कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, अपने गूगल का मदद लीजिएगा या अपने टीचर का मदद लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि देखी सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोवे, इन पंक्ति में कौन सा रस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाई करुणा की बात किया जा रहा है, रोने की बात किया जा रहा है। जहां पे दुख होता है तो वहां पे कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, करुण रस होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ पंक्तियां आपको देगा, इसके आधार पे आपको अलंकार बताना पड़ेगा, आपको रस बताना पड़ेगा, छंद बताना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हास रस का स्थायी भाव, आपको बताना है कि हास रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, निर्वेद है, विस्मय है कि हास है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सही आंसर हो जाएगा हास। यहाँ पे काफी लोग सही भी बता रहे हैं। अगर आपका भी 95% पाने का टारगेट होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घाट उस्मा नगरी में अलंकार है। जल्दी से सभी लोग बताइए कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, रूपक अलंकार है कि अनुप्रास अलंकार है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। यहां तक के सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ऐसे लिखिएगा। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए या अन्य विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और आगे चल के आपको यहाँ पे बहुत सारा सुविधाएं मिलने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारा यहाँ पे आपको चीजें मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहेगा, आगे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है। जल्दी से सभी लोग बताइए, रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कुछ पंक्तियां दिया गया है कि बंदौ कोमल कमल से जग जननी के पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा उपमा अलंकार है, ये जो टिक किया गया है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 33 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्व वन की प्याली में कौन सा अलंकार है। जल्दी से सभी लोग बताइए। यहाँ पर भी याद रखना है इस पंक्ति में भी क्या है आपका उपमा अलंकार है। तो बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में इससे देखने के लिए मिलेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप 60+ प्रश्नों को अगर देख लेते हैं तो इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे डैश है और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि छंद में 4 चरण होते हैं, यानी किस छंद में, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो इसमें से किस छंद में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11 13 पर यति के साथ 24 मात्राएं होती हैं। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो टिक किया गया है रोला संधि क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस पे इसलिए टिक किया गया है कि ऑलरेडी मैंने क्या किया, अपने स्टूडेंटों को इस प्रश्नों को बता चुका हूं। यहाँ पे 1 शॉट वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, 50 प्रश्नों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने 25 प्रश्नों को बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं मम डर धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ पे बताना है कि कौन सा छंद है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, चौपाई है, सवैया है, सोरठा है कि बरवे है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे
तो यहाँ पे काफी मेरे स्टूडेंट हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, चूंकि इसके पहले जो लोग पढ़े होंगे इन प्रश्नों को आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही आंसर हमारा सोरठा हो जाएगा। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो सोरठा है। और जिनको भी प्रत्येक विषय के 1000+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप लोग क्लिक करके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। या किसी तरह का दिक्कत होगा तो लास्ट में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहां पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर क्या करते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल आपका 2023 में 95% से ऊपर नंबर आने वाला, क्योंकि पहली बार तो ये तैयारी हो नहीं रहा है, इसके पहले भी मैंने तैयारी कराया था और उसी का नतीजा है कि मेरे चैनल से पढ़ के काफी स्टूडेंटों का 95% से ऊपर नंबर आया है। उनका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में आई थिंक मिल जाएगा, वहां से उनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने तैयारी किया था। तो चलिए यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जल्दी से जो लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट रखा गया है 50+ लाइक, यानी 50 लाइक रखा गया है। तो देखते हैं आप लोग कितना जल्दी कंप्लीट करा देते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ जानकारी आपको जानने के मिल रहा है, कुछ प्रश्न नया लग रहा है, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग कोशिश कीजिए इस चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है जो लाइव क्लासेज, क्योंकि यहाँ पे एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है लाइव क्लासेज में, तो लाइव क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने आ गया है 36 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि देवागमन में कौन सी संधि, आपको बताना है कि देवागमन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे याद रखना कि इसमें क्या है, यण संधि है, काफी लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक में कौन सी संधि है, आपको बताना है कि जो प्रत्येक शब्द इसमें कौन सी संधि है। तो सही जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा यण संधि ही हमारा क्या है, यहाँ पे है प्रत्येक में। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न, आपको दिया गया कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, आपको बताना है कि संधि कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है कि संधि क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, सभी लोगों को पता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फलय शब्द का वचन एवं विभक्ति, आपको बताना है कि फलय शब्द का वचन और विभक्ति आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखिएगा ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि तृतीय विभक्ति और बहुवचन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति और क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो आप लोग जो आपके सिलेबस में फल है, मति है, इसको क्या थोड़ा सा शब्द रूप आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मतिभी शब्द का वचन एवं विभक्ति है, आपको बताना है कि मतिभी शब्द का वचन और क्या है, विभक्ति कौन सा है। तो ऑलरेडी आपको टिक दिखाई दे रहा है, ये गौ नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि नधे शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो ये भी ऑलरेडी आपको टिक दिखाई दे रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ये संस्कृत का प्रश्न है, संस्कृत के भी बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मधुनी शब्द का आपको बताना है कि वचन एवं विभक्ति है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है ना। तो यहाँ तक का प्रश्न आपको क्लियर है। आगे अभी बहुत सारे प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, टारगेट को एक बार जरूर पूरा कीजिए। चलिए आपके सामने लेके आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अपठित धातु का वचन एवं पुरुष आपको बताना है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, दी वचन प्रथम पुरुष है कि उत्तम पुरुष बहुवचन है कि प्रथम पुरुष एक वचन है कि मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो सही आंसर हो जाएगा ख वाला, प्रथम पुरुष एक वचन है। हंसती धातु का वचन और पुरुष आपको बताना है कि हंसती धातु का वचन और पुरुष क्या होगा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रत्यय के कितने भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रत्यय के 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है कि घी का तत्सम रूप है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि घी का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका सही रूप हो जाएगा घृत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से मही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंचवटी में कौन सा समास है। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि आभास में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको याद रखना कि आभास में आ उपसर्ग है, ठीक है ना। यही हमारा क्या था, 60+ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये वीडियो था। आई थिंक आपको सभी प्रश्न समझ में आ गया होंगे। अगर प्रश्न समझ में आया, आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने क्या किया है, विज्ञान के 100 प्रश्नों का वीडियो नहीं देखा है तो इन पे ये वीडियो नजर आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। और अंग्रेजी के भी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका भी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो ने भी अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए। अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो